हम औरतें सुबह से लेकर रात तक काम में लगी रहती हैं, फिर भी जब रात को सोने के लिए लेटती हैं तो याद आता है कि फलां काम तो हमने किया नहीं। सारा दिन थकने के बावजूद जब जहन में ये सोच आती है कि शायद हमें टाइम को सही तरह मैनेज करना नहीं आता, इसीलिए हमारे सारे काम मुकम्मल नहीं हो पाते, तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स परेशान हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम टाइम को किस तरह से आसानी से मैनेज करके ना सिर्फ अपने सारे काम मुकम्मल कर सकती हैं, बल्कि अपनी ज़ात के लिए भी वक्त को बचा सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग ब्रेकफास्ट से। अच्छा, यहाँ पर ये कटोरी में आपको अंडा नज़र आ रहा है, ये अंडे नहीं है, एक अंडा है। ये हमारी शॉप पे जब से बड़े बड़े एग्स आए हैं ना, तो एक अंडे से 2 जर्दियाँ निकलती हैं और आप देख सकते हैं कि एक अंडा बिल्कुल इतना निकलता है जितना कि 2 अंडों के बराबर होता है। तो यहाँ पर ना मैं ब्रेकफास्ट बनाकर मैंने बच्चों को दे दिया था। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 12 रबीउल अव्वल की अपनी जो सारे दिन की रूटीन है वो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस मुझे देखती है वो तो जानती हैं कि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, इसलिए ना मैं अब मेरी जो रूटीन है वो हाउस वाइफ से डिफरेंट है। लेकिन आज चूँकि स्कूल से छुट्टी थी और संडे को भी छुट्टियाँ, यानी 2 छुट्टियाँ मेरी बराबर आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी रूटीन ऐसी शेयर करूँगी जो हाउस वाइफ के लिए भी आसान होगी और वर्किंग वूमेन के लिए भी। लेकिन है आज के व्लॉग में मैं जो रूटीन शेयर कर रही हूँ उसको हाउस वाइफ से आसानी से अपना सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड ने जाना था जुलूस के लिए, तो मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद से अपने हस्बैंड के कपड़े जो है ना वो मैंने प्रेस करने थे, क्योंकि आपको पता है कि मेल्स ने जल्दी जाना होता है, जुलूस के लिए तैयार होना होता है। और यहाँ पर जब मैं कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तो मेरे माइंड में आया कि मेरी आयरन जो है वो साफ़ होने वाली है। तो फिर मैंने बस अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो लिख लिया कि मैं नेक्स्ट अपने टारगेट्स में आयरन को साफ़ करूँ। तो हस्बैंड के साथ साथ ना मैंने अपने बेटे के कपड़े भी निकाल लिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जुलूस में जाने के लिए। और यहाँ पर ना इस तरह के बॉक्स में ना मैंने बैजेस वगैरह रखे होते हैं जो कि 14 अगस्त के हवाले से या 12 रबीउल अव्वल के हवाले से काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं चीज़ों को इस तरह से संभाल कर रख देती हूँ ताकि जब उनकी ज़रूरत हो ना तो आसानी से मुझे मिल जाए और बिला वजह मुझे उनको ढूंढने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो। टिप आप यहीं से देख लें कि चीज़ों को हमेशा उनकी जगह पर रखें ताकि टाइम पे वो आपको मिल जाए और उनको ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होता है वो आप बचा सके। अच्छा, यहाँ पर ना कपड़ों वगैरह से फ्री होने के बाद साथ ही मैंने मशीन लगा ली। वैसे तो मशीन में फ्राइडे को लगाती हूँ या संडे को लगाती हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने आज एक दिन में 2 दिन का काम करना था, क्योंकि मैंने ना संडे को किसी ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए मैंने अपना संडे का जो दिन है वो रिलैक्स रखना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने फ़ौरन से मशीन लगा ली और मशीन में कपड़े डाल के एक चक्कर के लिए छोड़ दिए। और मैंने सोचा कपड़ों का एक चक्कर पूरा होता है ना, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं फ़ौरन आगे किचन में यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद अब मैं सिंक का एरिया जो है ना उसको साफ़ कर रही थी। और हाँ, जब आपके पास ज़्यादा टाइम होना तो सिंक के साथ साथ अपनी टैप जो है ना वो लाजमी वॉश किया करें, क्योंकि टैप जो है ना वो साफ़ सुथरी हो तो तभी सिंक जो है ना वो आपका अच्छा लगता है। और वैसे भी सफाई आपको पता है निस्फ़े ईमान है। अच्छा, यहाँ पर ना सिंक जो है वो मेरा साफ़ हो गया था, फिर बाहर में चली गई थी, साथ ही मैंने दूसरे चक्कर के जो कपड़े थे ना वो डाल दिए। यानी इस टाइम ना मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी। तो जब आपने ना अर्जेंट अपने काम जो है वो सारी निपटाने हो तो आप मल्टीटास्किंग कर लिया करें। इस तरह से मेरा दूसरा जो कपड़ों का चक्कर था ना वो धुल रहा था और मैं अंदर आ गई। और यहाँ पर ना मैं अपना स्टोव जो है उसको साफ़ कर रही थी। आपको पता है कि डेली तो हम स्टोव को वैसे साफ़ करते हैं, लेकिन इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते लिक्विड वगैरह के साथ ना, तो टाइम इसमें लग जाता है। तो आज ना मैंने सोचा कि मैं ना साथ ही ना इसकी डीप क्लीनिंग भी कर लूँ। अच्छा, टिप है मेरी मल्टीटास्किंग अगर आप करना चाहते हैं ना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप किचन में मल्टीटास्किंग कर लें। लेकिन अगर आप अपना ज़्यादा टाइम बचाना चाह रहे हो तो फिर आपको कम से कम 1 घंटा जो है ना वो लगातार काम करना पड़ेगा। यानी उस 1 घंटे में आपने सफाई को भी मैनेज करना है, किचन को भी मैनेज करना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं स्टोव को साफ़ करने के बाद फ्री हुई ना, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आ गए थे, तो यहाँ पर ना मैं उनको कोल्ड ड्रिंक जो है वो सर्व कर रही थी। तो कभी कभार ऐसे होता है कि हमने अपनी रूटीन सेट की होती है कि आज हमने फलां काम करने हैं, तो दरमियान में हमें कुछ और काम पड़ जाते हैं। जैसे अभी मेरे स्टूडेंट्स आ गए थे तो अब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना था। तो इस तरह से ना आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि आपने बस जो सोचा है ना उस काम को जारी रखना है। तो कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं फ्री हो गई थी, मेरा चूल्हा जो वो भी साफ़ हो गया था, सिंक भी साफ़ हो गया था। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि जो मेरे आटे की पेटी है ना वो खाली हो गई थी, तो मैंने दोबारा से आटा फिल करने से पहले पेटी को लाजमी साफ़ करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना आटे में सुसरी वगैरह आ जाती है, और अगर सुसरी जो है वो पेटी के अंदर हो दोबारा से आप उसमें न्यू आटा ऐड कर दें तो वो जो आपका नया आटा है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप आटे की जो मट्टी है उसको फिल करते हैं या आटे की पेटी को फिल करते हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लिया करें, उसके बाद आप उसमें आटा डाला करें। इस तरह से जो आपका आटा है ना वो ज़्यादा अरसे तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मेरी आटे की जो पेटी है मैंने वो भी वॉश कर दी थी और मेरा नेक्स्ट टारगेट है सफाइयाँ करने का। तो यहाँ पर ना जो है वो मैंने झाड़ू वगैरह वो स्टार्ट कर दिए थे। और आप जब और इस तरह जो बेड होता है ना उसके नीचे बैठ कर हमेशा झाड़ू लगाना चाहिए कि इस तरह से ना आप जब एक दिन आप डीप क्लीनिंग कर रही हो ना तो अच्छी तरह से झाड़ू। अब जैसे कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, ठीक है, तो मैं डेली
जनरली ना मतलब इस तरह नीचे से बैठ कर सफाइयाँ करने में मेरा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो अगर एक दिन में पूरे हफ्ते में एक दिन में डीप क्लीनिंग करूँ तो बाकी जो दिन है ना उसमें मैं इस तरह से ना जल्दी से झाड़ू लगाकर जा सकती हूँ। मेरे लिए सफाई जो है ना बाकी दिनों में ईजी हो जाती है। जब आप पूरे हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग करेंगे तो बाकी जो आपका पूरा हफ्ता है ना उसमें आपकी जो अपनी सफाई है वो ईजी हो जाती है। अच्छा, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना अब मैं आ गई थी वाशरूम की तरफ, और यहाँ पर मैंने वाशरूम को साफ़ करना था। अगर आप यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया था जब आपने मार्बल टाइल्स वगैरह साफ़ करनी हो ना तो पानी में आप ना शैम्पू जो है वो डालकर वो वाला लिक्विड जो है वो गिरा कर ऊपर से इस तरह का ब्रश यूज़ करें तो आपका जो मार्बल्स है वो भी और आपकी जो टाइल्स हैं वो भी शाइन करने लगती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने अपना टीवी लाउंज का जो एरिया है ना, क्योंकि मशीन लगाने के बाद जब मशीन को मैं वॉश करती हूँ तो फिर ये बाहर वाला एरिया जो है ना कि मुझे सारा वॉश करना पड़ता है, फिर पानी इधर से टीवी लाउंज वाले एरिया में भी चला जाता है, तो मुझे फिर साथ ना वो सारा एरिया भी साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने ना उस सारे एरिया को भी वॉश कर लिया था और यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन को भी साफ़ कर लिया था, यानी कि मेरा पूरा वॉशरूम का जो एरिया ना वो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर ना मेरे सारे के सारे कपड़े धुल चुके थे, लेकिन अब बाहर ना बिल्कुल भी धूप नहीं थी, मौसम जो है वो ठंडा था, तो मैंने कपड़े भी नहीं फैलाए थे क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। मैंने कहा शायद बारिश हो जाए तो फिर मुझे दोबारा से सारे कपड़े उठाने पड़ेंगे। खैर मेरे हस्बैंड कह रहे थे मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मशीन मत लगाओ, लेकिन मुझे पता था कि मैं संडे को मशीन नहीं लगा सकती और फिर पूरा वीक कपड़े इतने जमा हो जाने हैं कि 2 हफ्ते के जो कपड़े हैं ना वो मेरे लिए धोना इतना मुश्किल हो जाना था, फिर बाकी जो मेरे काम थे वो रह जाने थे। तो बस हम खवातीन को ये सारी चीज़ें सोच करना, अपने कामों को इस तरह से एक रूटीन से लेकर चलना पड़ता है, एक तरतीब से लेकर चलना पड़ता है कि हमें खुद पता होता है हमने कामों को किस तरह से मैनेज करना है, तो बस उसको लेके चलना है। अच्छा, यहाँ पर ना वो सारे काम करने के बाद ना अब मेरा मोपिंग वाला काम था, मोपिंग का प्रोसेस था। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, ये जो मोप है ना कि मैंने काफ़ी टाइम से तकरीबन इसको 2 साल हो गए हैं, तो माशाल्लाह से अभी तक भी ना ये इतना अच्छा जो है वो यूज़ होता है। तो अगर आप अपनी मोपिंग को आसान बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का मोप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ना आपको इसको वॉश करने वाला जो है वो पूरा एक बॉक्स सा मिलता है, और यकीन करें इसमें आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसको ड्राई भी कर सकते हैं, और आपको अपने हैंड जो है ना अपने हैंड के साथ, जैसे हम पोचे को बार बार हाथों के साथ धोते हैं ना, तो वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ खुद ही वॉश करने वाला जो पूरा बॉक्स है ना वो मिलता है। तो यहाँ पर ना मेरे सारे काम हो चुके थे और आज रबीउल अव्वल का दिन था, और ये मेरा न्यू ड्रेस जो है वो स्टिच होकर आ गया था, मैंने उससे निकाला, उससे मैंने प्रेस करके रख दिया। तो यहाँ पर ना सारे काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो मैंने शावर ले लिया था और मैंने जो है वो न्यू कपड़े पहन लिए थे, और ये थी मेरी लुक। तो आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको मेरा ये ड्रेस कैसा लगा। और अच्छा, हम खवातीन बेशक घर के काम करती हैं ना, खाना बनाती हैं, सफाइयाँ करती हैं, सारे काम जब कर लेती हैं ना, उसके बाद जब हमें अपने लिए टाइम मिलता है ना जिसमें हम कर कपड़े चेंज कर लें, थोड़ा सा तैयार हो जाएं, तो यकीन करें कि वो जो हमारी सारी थकावट होती है ना, जो हमने हाफ डे अपनी सारी एनर्जी कामों में हमने लगाई होती है, तो उसका ना वो सारी जो थकावट है ना ऐसे लगता है वो ख़त्म हो गया। क्योंकि जब सारे काम करने के बाद ना आप अपनी ज़ात के लिए टाइम निकालती हैं, तैयार हो जाती हैं, कोई मूवी देख लेती हैं, कोई जो है वो मोबाइल पे बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स होकर चाय का एक कप इंजॉय करती हैं अपनी ज़ात के लिए ना, कम से कम अगर आप 10 मिनट भी निकालें ना तो वो 10 मिनट आपको इतनी खुशी देते हैं ना कि जो आपकी सारे दिन की जो थकावट होती है ना आप उसको भूल जाते हैं। यानी कि पूरे दिन में वो 10 मिनट जो है ना वो आपके लिए इतने कीमती होते हैं कि उसमें आप रिलैक्स भी हो जाती हैं और आपके जो काम हैं वो भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर रबीउल अव्वल का दिन था और मैंने न्याज़ के लिए कुछ बनाना था, तो मेरे बेटे ने फरमाइश की कि मामा आप ना हलवा बना लें। तो उसकी फरमाइश के मुताबिक ना मैंने हलवा बना लिया था और मैंने घरों में भी भिजवा दिया था, और यहाँ पर ना न्याज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।